Hello guys, it's City and I am Rehan. Welcome to my first video. In this video we are going to learn all about the blood. So friends, blood is a fluid connective tissue. Blood एक fluid connective tissue है as it circulates constantly around the body, जो हमारी पूरी बॉडी में constantly circulate करता है, allowing constant communication with tissues. अब इसे fluid connective tissue इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी में जो भी tissues हैं उनसे ये communication में रहता है, connection में रहता है, इसलिए इसे fluid connective tissue कहते हैं। अब फ्रेंड्स, ब्लड के फंक्शन की बात करें, ये ट्रांसपोर्ट मेनली इसका फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का ही होता है। अब ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड के अंदर एक पिगमेंटेड प्रेजेंट होता है जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके ज़रिए ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करके हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड नंबर है न्यूट्रंस। फ्रेंड्स, जो भी हम खाना खाते हैं उनके अंदर जो भी न्यूट्रंस होते हैं वो इंटेस्टाइन के ज़रिए ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद ब्लड उनको कैरी करके हमारी पूरी बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद है हमारे हार्मोन्स। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिनके पास कोई भी डक्ट नहीं होती, जिसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। इसलिए वो खुद के हार्मोन डायरेक्टली ब्लड के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। उनके बाद ब्लड उनको कैरी करके उनकी टारगेट प्लेस, बोले तो टारगेट टिश्यू और टारगेट ऑर्गन पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर है हीट। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म से हीट प्रोड्यूस होती है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट करता है, इसलिए जो हीट है हमारी पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नेक्स्ट है वेस्ट प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, हमारा ब्लड पूरी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करके उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद है प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस। अगर फ्रेंड्स हमारी बॉडी में से कहीं से भी पैथोजन या कोई वायरस वगैरह अगर इंटर हो जाता है तो ब्लड के अंदर कुछ प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं लाइक WBC और मोनोसाइड, जो उधर उन्हीं पैथोजन और वायरस वगैरह को किल कर देते हैं। एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में कहीं भी अगर हमें चोट लग जाती है, वहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाती है, ब्लड के अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को उधर ही क्लॉट कर देते हैं, मीन फ्रीज कर देते हैं और हमारी ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं। अब है फ्रेंड्स द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मीन ब्लड की बनावट। अब ब्लड के अंदर बेसिकली दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। नंबर वन इज़ प्लाज्मा, जो ब्लड के अंदर 55% प्रेजेंट होता है। अब प्लाज्मा क्या है? ब्लड प्लाज्मा इज़ लाइट एम्बर कलर लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। मीन ब्लड प्लाज्मा एक तरह का लिक्विड होता है जिसके कलर की बात करें, लाइट एम्बर कलर मीन पील येलो कलर होता है उसका। सेकेंड नंबर है ब्लड सेल्स, जो ब्लड के अंदर 45% प्रेजेंट होते हैं। अब ब्लड सेल्स ब्लड के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर RBC, रेड ब्लड सेल, WBC, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। जिसके साइंटिफिक नेम की बात करें, RBC को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर फर्स्ट नंबर वाटर प्रेजेंट होता है, जो 92 to 93% वाटर प्रेजेंट होता है। सेकेंड नंबर है प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो प्लाज्मा के अंदर 7% प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स इट क्रिएट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन प्लाज्मा। ये प्लाज्मा के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट करते हैं दैट कीप्स द प्लाज्मा फ्लूइड विद द सर्कुलेशन, जो प्लाज्मा को सर्कुलेशन में रखता है, मीन ब्लड के अंदर फ्लो कराता रहता है, जिसकी वजह से हमारा प्लाज्मा किसी भी ऑर्गन या किसी भी टिश्यू के अंदर इंटर नहीं करता। प्लाज्मा विस्कोसिटी इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा की विस्कोसिटी मीन गाढ़ापन वो भी प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से होता है, मेनली एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फिब्रिनोजिन। एल्बुमिन्स जो प्लाज्मा में ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, ग्लोबुलिन्स जो हमारे डिफेंस और इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, एंड फिब्रिनोजिन जो एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर है। कहीं भी ब्लीडिंग होती है तो ये वहाँ पे ब्लड को क्लॉट कर देता है, मीन फ्रीज कर देता है। थर्ड नंबर है इनऑर्गेनिक साल्ट्स, जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। इन सब के डिफरेंट फंक्शंस है, जैसे कि कैल्शियम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, सोडियम और कैल्शियम मिलकर के ट्रांसफरिंग ऑफ इम्पल्स में हेल्प करते हैं, बाइकार्बोनेट एसिड बेस में हेल्प करता है। वैसे इन सब के डिफरेंट फंक्शंस हैं। उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड, ग्लाइकोल, जो एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड प्लाज्मा के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद ब्लड उनको हमारे बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है। फिफ्थ नंबर है वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर स्टोर होते हैं और उसके बाद ब्लड उनको कैरी करके किडनी तक ट्रांसपोर्ट करता है एक्सक्रिएशन के लिए, और CO2 को लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करता है एक्सक्रिएशन के लिए। सिक्स्थ नंबर है हार्मोन्स, जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर स्टोर होते हैं, उसके बाद ब्लड उनको उनके टारगेट टिश्यू और टारगेट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करता है।
प्लाज्मा के बाद है ब्लड सेल्स, जो बेसिकली ब्लड के अंदर 3 टाइप्स के होते हैं। रेड ब्लड सेल जिसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल ब्लड के अंदर 99% प्रेजेंट होते हैं। वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स बाकी 1% ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है हेमोपोइसिस, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, मीन ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन। सिंथेसिस इन रेड बोन मेरो, जो रेड बोन मेरो में होती है। रेड बोन मेरो हमारे लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होती है, लाइक फीमर, ह्यूमरस और स्टर्नम, फ्रॉम द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। रेड बोन मेरो में एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं। ये एक ऐसे सेल्स होते हैं जो किसी भी सेल में बन सकते हैं। It goes through many several stages before entering in the blood. ये बहुत सारे stages से गुजरते हैं ब्लड के अंदर इंटर होने से पहले। Some lymphocytes additionally are produced in the lymphoid tissue. कुछ lymphocytes lymphoid tissue में भी produce होते हैं। Till 20 years of life, red marrow occupies the entire bone capacity. Later it is replaced by fatty yellow marrow. मतलब जब हमारी उम्र 20 साल हो जाती है या 20 साल से ऊपर, उसके बाद रेड मेरो फैटी येलो मेरो में चेंज हो जाती है। रेड मेरो का काम है ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन एंड फैटी येलो मेरो का काम है ये फैट्स को स्टोर करती है। रेड ब्लड सेल जिसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, बाइकॉनकेव डिस्क, इनकी शेप बाइकॉनकेव डिस्क होती है। मतलब ये बीच से थिन होते हैं जिससे गैसेस एक्सटेंड इजीली हो जाती है। नॉन न्यूक्लियस, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं है जिसकी वजह से इनमें कोई डिवीजन वगैरह नहीं होती। डायामीटर 7 माइक्रोमीटर, इनका डायामीटर की बात करें तो 7 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर है। फ्लेक्सिबल सो दे कैन स्क्वीज इजीली थ्रू नैरो कैपिलरीज, ये फ्लेक्सिबल होते हैं तो ये आसानी से नैरो कैपिलरीज से पास हो जाते हैं। नो इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनल्स, इनके अंदर कोई भी इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनल्स नहीं होते। लीविंग मोर स्पेस फॉर हेमोग्लोबिन, मीन ये अंदर से पूरी तरह खाली होते हैं। इनके अंदर पूरी तरह से हेमोग्लोबिन होता है। अब हेमोग्लोबिन क्या है? लार्ज पिगमेंटेड प्रोटीन, ये लार्ज बड़ा पिगमेंटेड होता है, प्रोटीन होता है। इट गिव्स रेड कलर टू आरबीसी। इनके फंक्शन की बात करें तो ये आरबीसी को फर्स्ट रेड कलर प्रोवाइड करते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस ट्रांसपोर्ट, और गैस ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेनली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये मेनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं बट आल्सो ट्रांसपोर्ट सम कार्बन डाइऑक्साइड, पर थोड़ी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। आरबीसी कैन नॉट डिवाइड, आरबीसी के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, सो ये डिवाइड भी नहीं हो सकते। सो नीड टू बी कंटिन्यूअली रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स फ्रॉम द रेड बोन मेरो। सो इनको रेड बोन मेरो में न्यू सेल्स में रिप्लेस्ड होकर बनते रहना ज़रूरी है। द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज़ 120 डेज, जो आरबीसी की लाइफ स्पेन है वो 120 डेज है। हेमोलाइसिस अकर इन स्प्लीन, बोन मेरो एंड लिवर। हेमोलाइसिस मीन्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ आरबीसी, जो स्प्लीन में होती है, बोन मेरो में होती है और लिवर में होती है। उसके बाद है वाइट ब्लड सेल जिसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, लार्जेस्ट ब्लड सेल बट अकाउंट फॉर ओनली 1% इन द ब्लड वॉल्यूम। ये लार्जेस्ट सेल होते हैं बट इनको ब्लड वॉल्यूम में सिर्फ 1% ही काउंट किया जाता है। इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी, इनका फंक्शन बेसिकली बॉडी की डिफेंस और इम्यून सिस्टम में हेल्प करना है। दे कंटेन न्यूक्लाई, ये न्यूक्लाई कंटेन करते हैं। एंड सम हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, और किन किन के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। अब स्टूडेंट्स ग्रेन्यूल्स की बात हो रही है तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल, ग्रेन्युलोसाइट जिनमें ग्रेन्यूल्स हों, एक ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स ना हों। ग्रेन्युलोसाइट में बेसिकली एजिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, और एक ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो हमारे बॉडी डिफेंस सिस्टम में हेल्प करते हैं। उसके बाद है प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। वेरी स्मॉल डिस्क्स जो बहुत ही छोटे होते हैं, 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, जिनका डायमीटर 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर है। दे हैव नो न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। देयर साइटोप्लाज्म इज पैक्ड विद ग्रेन्यूल्स, इनका साइटोप्लाज्म पूरी तरह ग्रेन्यूल्स से पैक्ड होता है। दैट कंटेन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कंटेन करते हैं काज हेमियोस्टेसिस, जो हेमियोस्टेसिस काज करते हैं। हेमियोस्टेसिस मीन्स द सीजेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की सीजेशन, कहीं भी हमारी ब्लीडिंग होती है तो ये वहाँ पे ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं और ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं, उसको हेमियोस्टेसिस कहते हैं। लाइफ स्पेन 8 to 12 डेज, इनका लाइफ स्पेन 8 से लेकर 12 दिनों तक है।